आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 259, अध्याय नंबर 4। रहमत रहमान की। मैं समझा अल्लाह की महिमा। मैं मुबारक खान जिला औरैया उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उपरोक्त पंक्तियां मेरे जीवन में चरित्रार्थ होती है क्योंकि जब मैंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ना शुरू किया तो उसमें मैंने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया था कि कुरान शरीफ सूरह फुरकानी 25 आयत नंबर 52-59 में लिखा है कि वो अल्लाह कबीर है जिसने धरती और आसमान के बीच स्थित सब चीजों को 6 दिन में बनाया और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से पूछकर तो देखो। पहले मैं जुम्मे की नमाज पढ़ने जाता था, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं थी, वहां सुख नहीं मिलता था। इतनी नमाज पढ़ते लेकिन फल शून्य ही रहता था। मेरी बेटी को निमोनिया रहता था, मैं भी डिप्रेशन का शिकार रहता था। फिर मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक में जो लिखा था वो सब बातें कुरान शरीफ में मिलाकर देखी तो वो सब लिखा पाया। तब मैंने सोचा कि बात तो सही है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज अल्लाह नहीं हो सकते। मैंने कहा कि अगर आप अल्लाह हैं तो मेरी दाढ़ी ही गायब हो जाए। तो जब मैं रात को सोकर सुबह उठा तो मेरी दाढ़ी में जलन हो रही थी। फिर जब मैंने देखा तो पाया कि मेरी दाढ़ी के बाल गायब हो गए तो मैंने सोचा कि अल्लाह तो लग रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। फिर मैं आश्रम में गया और वहां पर देखा कि सब एक समान हैं, जैसे अल्लाह के लिए एक समान होते हैं। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक शब्द गाया, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना काशी कैलाश में, मैं तो हूँ विश्वास में। संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा 2 अक्टूबर 2012 को ली थी और नाम दीक्षा लेने के बाद तो संत रामपाल जी अल्लाह ने मेरी सारी परेशानी ही खत्म कर दी। नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी डिप्रेशन की समस्या दूर हो गई। मेरी बेटी को निमोनिया की बीमारी थी, वह बिल्कुल ठीक हो गई। एक बार मेरी बेटी सड़क पार कर रही थी, तभी एक ऑटो के नीचे पैर आ गया। हम लोगों ने सोचा कि इसका पैर गया, लेकिन जब देखा तो पाया कि उसको तो कुछ नहीं हुआ है, जो कि संत रामपाल जी महाराज की कृपा थी। मेरी बेटी को कैंसर हो गया था तो मेरी घरवाली और आस पड़ोस के लोग कहने लगे कि संत रामपाल जी के पास जाने से ये हुआ, लेकिन मैंने उनको बोला कि उनके यहाँ जाने से तो ये ठीक होगी। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मेरी बेटी को कैंसर है, आप कृपा करें। तो गुरुजी बोले कि सब ठीक हो जाएगा बेटा, आप भक्ति करो। फिर मेरी बेटी का कैंसर अपने आप खत्म हो गया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 260। मैं एक मुस्लिम समाज से हूं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अब मैं मांस को छूता तक नहीं हूं, ना बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब को हाथ लगाता हूं। कुरान शरीफ में जो लिखा है वो आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद समझ आया। अल्लाह ने कहा है कि ये मजहब तो दीवारें हैं, भक्ति मार्ग में आपको इन्हें नहीं मानना। अल्लाह, खुदा, राम, ईश, गॉड ये एक ही हैं। अल्लाह ने मजहब नहीं बनाया, उन्होंने इंसानों को नहीं बांटा।
इसलिए हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख व ईसाई सभी एक ही भगवान की संतान हैं। संत रामपाल जी महाराज बाखब्र से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे पता चला कि असली भक्ति विधि यही है जो शास्त्रों से प्रमाणित है, और संत रामपाल जी महाराज ही अल्लाह परमात्मा हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप सभी को आना चाहिए और भक्ति करके कल्याण करवाना चाहिए। भगत मुबारक खान, जिला औरैया, उत्तर प्रदेश। अब बना हूं सही मायने में मुस्लिम। मैं सलीम खान, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। मैं एक मुस्लिम समाज से हूं। लेकिन एक सच्चा मुसलमान क्या होता है, वह मुझे बाखब्र संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझकर समझ आई। आज मैं सही मायनों में एक सच्चा मुसलमान हूं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने सन 2013 में ली। बाखब्र संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं मुस्लिम धर्म में हो रही साधना ही करता था, लेकिन उससे मुझे कोई आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। जैसे मुस्लिम समाज में नमाज पढ़ना, रोजे रखना, बकरा ईद मनाना, इबादत करना, दरगाह पर जाना आदि करते हैं, यह सब मैं करता था। लेकिन यह सब करते हुए मुझे कोई भी सुकून नहीं मिल रहा था। जैसे हम दरगाह में जाते थे तो वहां के मौलवी कहते थे कि अल्लाह है, लेकिन यह कोई नहीं बताता कि वह अल्लाह कौन है। वह कहते थे कि अल्लाह एक नूर है। तो मैं कहता था कि किसी ने तो अल्लाह को देखा ही होगा, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं था। बाखब्र संत रामपाल जी महाराज की जानकारी मुझे उनके एक शिष्य के द्वारा हुई। उन्होंने कहा कि आपकी पवित्र कुरान शरीफ में बाखब्र का जिक्र है। आप उस बाखब्र की पहचान करके उनके द्वारा बताई गई इबादत करो। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, यह भी करके देखते हैं। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गया। वहां पर मुझे बताया कि पवित्र कुरान शरीफ में अल्लाह का जिक्र है, जिसने 6 दिन में सृष्टि बनाई और 7वें दिन में तख्त पर जा विराजा। आश्रम से लौटने के बाद जब मैं घर आया तो मैंने पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ तथा बाइबल दोनों में वह सब देखा। क्या वह सच बता रहे थे? तो वास्तव में जो उन्होंने बताया वो सब पवित्र कुरान शरीफ तथा बाइबल में मिला। बहुत सी जगह कबीर साहिब आप सुन रहे हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 261 का नाम था। फिर मैंने सोचा कि जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वह पूर्णतया सत्य है। पवित्र कुरान शरीफ में जिस बाखब्र का जिक्र है वह बाखब्र संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्हें हर बात का इल्म है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मैंने लोगों का विरोध भी सहा। मैं उन लोगों को समझाता था कि वह अल्लाह कबीर है, तो मौलवी कहते थे कि अल्लाह के तो 90 नाम हैं। मैंने कहा कि आप कुरान शरीफ में देखो। जब उन्होंने पवित्र कुरान शरीफ देखी तो उसमें लिखा था कबीर बड़ा। मैंने कहा कि देखो कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है, इसमें कबीर बड़ा लिखा है। लोगों ने छुपाने की वजह से कबीर को बड़ा बड़ा लिख दिया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब वहां जाते हो, लेकिन आप नमाज भी पढ़ा करो। मैंने कहा कि नमाज क्या है? उन्होंने कहा कि नमाज नबी के आंखों की ठंडक है। मैंने बोला कि फिर मेरी सारी भक्ति तो नबी के पास चली जाएगी।
मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर वे मुझे बोलने लगे कि तू कहाँ फंस गया है। कहा हिंदू धर्म के गुरुओं के पास चला गया, तू तो बेकार हो गया। हम तुझे समाज से निकाल देंगे। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने अपना कोई धर्म नहीं छोड़ा है। अपने धर्म की साधनाओं को ठीक किया है, जो इल्म न होने की वजह से मुझे लाभ नहीं दे रही थी। बाखबर संत रामपाल जी महाराज पवित्र शास्त्रों के अनुसार ही सतभक्ति बताते हैं। आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा जीने की राह पढ़कर ज्ञान समझकर संत रामपाल जी आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 262। महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना व अपने परिवार का कल्याण करवाएं। भगत सलीम खान, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश। भूत प्रेत की बाधा से मिली निजात। मैं शाहिना गर्ग, शिमला, हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूं। मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है। एक मुस्लिम परिवार से संबंध होने के नाते मैं रोजे रखना, नमाज करना ये सब करती थी, क्योंकि मुझे भी अल्लाह की तलाश थी। मुझे प्रेत बाधा की समस्या हो गई थी। मैंने बहुत सारे पीर, फकीरों, मज़ारों पर दिखाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मेरी शादी एक हिंदू परिवार में हुई। मैंने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से भी भक्ति साधना की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुई। मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे बहुत जगह दिखाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मानसिक और आर्थिक परेशानी संपूर्ण परिवार की बढ़ गई थी। फिर हमारे एक रिश्तेदार हैं जो शिमला में ही रहते हैं। उन्होंने हमें बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले जाओ, वहां सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें भरोसा नहीं हुआ और हम वापस घर आ गए। उन्होंने हमें एक किताब ज्ञान गंगा भी दी, लेकिन हमने उसे भी 3-4 महीने तक ऐसे ही रखा। फिर हम बहुत ज्यादा परेशान होते गए तो हमने संत रामपाल जी महाराज से जून 2014 में नाम दीक्षा ली। जब संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद दिया तो ऐसे लगा कि मन से पता नहीं कितना भार उतर गया और संत जी ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। फिर हम घर आ गए और मेरी प्रेत बाधा भी समाप्त हो गई। मैं एकदम ठीक हो गई। मेरी बीमारी की वजह से हमारा तालाक भी होने वाला था, जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में टल गया। आज हम अच्छे से रह रहे हैं। मेरे पति के पास में जॉब नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज की दया से आज उनकी जॉब भी लग गई है। संत रामपाल जी महाराज पवित्र शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि बताते हैं। भगत समाज से मेरा यही निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए। वही पूर्ण संत हैं जो सही भक्ति विधि बताते हैं। भक्तमती शाहिना गर्ग, शिमला, हिमाचल प्रदेश। संपर्क सूत्र 8307744506। आपने उपरोक्त कुछ भक्तात्माओं की आत्मकथा पढ़ी। ऐसे ऐसे भक्त हजारों लाखों हैं जो अपनी आत्मकथा पुस्तकों में लिखवाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थान के अभाव के कारण हम कुछ एक भक्तों की आत्मकथा लिख पाए। यदि सभी भक्तों की आत्मकथा हम लिखने बैठ जाए तो शायद सैकड़ों पुस्तकें छप जाएंगी। इसलिए समझदार व्यक्ति को संकेत की पर्याप्त होता है।
आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 263, अध्याय नंबर 5। संक्षिप्त सृष्टि रचना। सबसे पहले सत्पुरुष अकेले थे, कोई रचना नहीं थी। सर्वप्रथम परमेश्वर जी ने 4 अविनाशी लोक की रचना वचन शब्द से की। 1 अनामी लोक जिसको अकह लोक भी कहते हैं। 2 अगम लोक। 3 अलख लोक। 4 सतलोक। फिर परमात्मा ने चारों लोकों में 4 रूप धारण किए, 4 उपमात्मक नामों से प्रत्येक लोक में प्रसिद्ध हुए। 1 अनामी लोक में अनामी पुरुष या अकह पुरुष। 2 अगम लोक में अगम पुरुष। 3 अलख लोक में अलख पुरुष। 4 सतलोक में सतपुरुष उपमात्मक नाम रखे। फिर चारों लोकों में परमात्मा ने वचन से ही एक एक सिंहासन तख्त बनाया। प्रत्येक सिंहासन पर सम्राट के समान मुकुट आदि धारण करके विराजमान हो गए। फिर सतलोक में परमेश्वर ने अन्य रचना की। एक शब्द वचन से 16 द्वीपों तथा एक मानसरोवर की रचना की। पुनः 16 वचन से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनमें मुख्य भूमिका अचिंत, तेज, सहजदास, जोगजीत, कूर्म, इच्छा, धैर्य और ज्ञानी की रही है। अपने पुत्रों को सबक सिखाने के लिए कि समर्थ के बिना कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। सत्पुरुष ने अपने पुत्र अचिंत से कहा कि आप अन्य रचना सतलोक में करें। मैंने कुछ शक्ति तेरे को प्रदान कर दी है। अचिंत ने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष युवा उत्पन्न हुआ। मानसरोवर में स्नान करने गया, उसी जल पर तैरने लगा। कुछ देर में निंद्रा आ गई, सरोवर में गहरा नीचे चला गया। सतलोक में अमर शरीर है, वहां पर शरीर श्वासों पर निर्भर नहीं है। बहुत समय तक अक्षर पुरुष जल से बाहर नहीं आया। अचिंत आगे सृष्टि नहीं कर सका, तब सत्पुरुष परम अक्षर पुरुष ने मानसरोवर पर जाकर कुछ जल अपनी चुल्लू हाथ में लिया। उसका एक विशाल अंडा वचन से बनाया तथा एक आत्मा वचन से उत्पन्न करके अंडे में प्रवेश की और अंडे को जल में छोड़ दिया। जल में अंडा नीचे जाने लगा तो उसकी गड़गड़ाहट के शोर से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हो गई। अक्षर पुरुष ने क्रोध से देखा कि किसने मुझे जगा दिया। क्रोध उस अंडे पर गिरा तो अंडा फूट गया। उसमें से एक युवा तेजोमय व्यक्ति निकला। उसका नाम क्षर पुरुष रखा। आगे चलकर यही काल कहलाया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 264। सत्पुरुष ने दोनों से कहा कि आप जल से बाहर आओ। अक्षर पुरुष तुम निंद्रा में थे, तेरे को नींद से उठाने के लिए यह सब किया है। अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष से सत्पुरुष ने कहा कि आप दोनों अचिंत के लोक में रहो। कुछ समय के पश्चात क्षर पुरुष, जिसे ज्योति निरंजन काल भी कहते हैं, ने मन में विचार किया कि हम 3 तो एक लोक में रह रहे हैं। मेरे अन्य भाई एक एक द्वीप में रह रहे हैं। यह विचार कर उसने अलग द्वीप प्राप्त करने के लिए तप प्रारंभ किया। इससे पहले सत्पुरुष जी ने अपने पुत्र अचिंत से कहा कि आप सृष्टि रचना नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें यह शिक्षा देने के लिए ही आपसे कहा कि अन्य रचना कर। परंतु अचिंत, आप तो अक्षर पुरुष को भी नहीं उठा सके। अब आगे कोई भी यह कोशिश न करना। सर्व रचना में अपनी
शब्द शक्ति से रचूंगा। सत्पुरुष जी ने सतलोक में असंख्य लोक रचे तथा प्रत्येक में अपने वचन शब्द से अन्य आत्माओं की उत्पत्ति की। ये सब लोक सत्पुरुष के सिंहासन के इर्द गिर्द थे। इनमें केवल नरहंस, सतलोक में मनुष्यों को हंस कहते हैं, ही रहते हैं और उनको परमेश्वर ने शक्ति दे रखी है कि वे अपना परिवार नरहंस वचन से उत्पन्न कर सकते हैं। वे केवल 2 पुत्र ही उत्पन्न कर सकते हैं। क्षर पुरुष ज्योति निरंजन ने तप करना शुरू किया। उसने 70 युग तक तप किया। सत्पुरुष जी ने क्षर पुरुष से पूछा कि आप तप किस लिए कर रहे हो? क्षर पुरुष ने कहा कि यह स्थान मेरे लिए कम है, मुझे अलग स्थान चाहिए। परमेश्वर सत्पुरुष जी ने उसे 70 युग के तप के प्रतिफल में 21 ब्रह्मांड दे दिए जो सतलोक के बाहरी क्षेत्र में थे, जैसे 21 पलाट मिल गए हों। ज्योति निरंजन क्षर पुरुष ने विचार किया कि इन ब्रह्मांडों में कुछ रचना भी होनी चाहिए। उसके लिए फिर 70 युग तक तप किया। फिर सत्पुरुष जी ने पूछा कि अब क्या चाहता है? क्षर पुरुष ने कहा कि सृष्टि रचना की सामग्री देने की कृपा करें। सत्पुरुष जी ने उसको 5 तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु तथा आकाश तथा 3 गुण रजगुण, सतगुण तथा तमगुण दे दिए तथा कहा कि इनसे अपनी रचना कर। क्षर पुरुष ने तीसरी बार फिर तप प्रारंभ किया। जब 64-66 युग तप करते हो गए तो सत्य पुरुष जी ने पूछा कि आप और क्या चाहते हैं? क्षर पुरुष ज्योति निरंजन ने कहा कि मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लग रहा। क्षर पुरुष को आत्मा ऐसे मिली। आगे पढ़ें। हम काल के लोक में कैसे आए? जिस समय क्षर पुरुष ज्योति निरंजन एक पैर पर खड़ा होकर तप कर रहा था, तब हम सभी आत्माएं इस क्षर पुरुष पर आकर्षित हो गए। जैसे जवान बच्चे अभिनेता व अभिनेत्री पर आसक्त हो जाते हैं। लेना एक न देने दो, व्यर्थ में चाहने लग जाते हैं वे अपनी कमाई। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 265।